लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या कवर किया, हम लोगों ने के मैप को इंट्रोड्यूस किया और के मैप के अंदर ये जाना कि इट इज अ वे टू मिनिमाइज अ लॉजिक एक्सप्रेशन बट ग्राफिकली मिनिमाइज करते हैं, जबकि बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम लोग थ्योरम्स की मदद से लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते थे। फिर मैंने ये बताया के मैप ज्यादातर 6 वेरिएबल तक ही यूज किया जाता है, उसके आगे के मैप बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और हम लोगों ने शुरुआत करी 2 वेरिएबल के मैप से, जिसके अंदर सबसे पहले हमने ये समझा एडजेसेंट सेल कौन से होते हैं। एडजेसेंट सेल वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक बिट का डिफरेंस हो और ग्राफिकली अगर देखा जाए तो दो स्क्वायर्स जिनके बीच में एक साइड कॉमन हो, उन्हें बोला जाता है एडजेसेंट सेल। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि एडजेसेंट सेल्स को ग्रुप किया जाता है। जब 2 की पावर n सेल्स को ग्रुप करते हैं तो कितने वेरिएबल एलिमिनेट होते हैं, n वेरिएबल। इसीलिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा बड़ी ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑक्टेट में 8 को ग्रुप करेंगे तो 3 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे, क्वाड में 4 को ग्रुप करेंगे तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे और पेयर में 2 को ग्रुप करेंगे तो 1 वेरिएबल एलिमिनेट होगा। ये हम लोगों ने देखा। फिर हमने ये देखा जब 3 वेरिएबल के मैप पे जाते हैं तो के मैप के अंदर ग्रे कोड यूज होता है और साथ ही साथ ये ध्यान रखना होता है कि के मैप एक लीनियर नहीं बल्कि सर्कुलर मैप है। सर्कुलर मैप होने से क्या होता है, पहला और आखिरी कॉलम आपस में हमेशा क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, या इसको बोल देते हैं के मैप रोल ऑफ। ठीक है, तो के मैप को रोल कर दे तो पहला और आखिरी कॉलम जुड़ जाएंगे तो उन्हें भी एडजेसेंट सेल्स में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 3 वेरिएबल के मैप तक जाना था, उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे शुरुआत करेंगे 4 वेरिएबल के मैप से। ये वाला के मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट 2 और 3 वेरिएबल अगर क्लियर है तो 4 वेरिएबल में दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने क्या बताया था, देखो जितने वेरिएबल होते हैं तो n वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं या कितनी मिन टर्म्स होती हैं, 2 की पावर n मिन टर्म्स। 2 की पावर n मिन टर्म्स का मतलब है 2 की पावर n सेल्स इन के मैप। अब अपने पास कितने वेरिएबल है भाई, 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल का मतलब क्या है, 16 मिन टर्म्स या फिर 16 सेल यूज होंगे के मैप। ठीक है, अब जैसे 3 वेरिएबल में 8 सेल थे तो हमने कैसे डिवाइड किया था, हमने 2 रोज और 4 कॉलम में डिवाइड किया था। अब की बार 16 सेल है, 16 को मैं ब्रेक करता हूं 4 into 4 यानी 4 रोज और 4 कॉलम्स में। अब देखो इसके अंदर फंक्शन कैसा होगा, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल a b c d where a is your MSB and d is your LSB। अगर मैं 4 into 4 में ब्रेक करता हूं तो एक स्क्वायर बनेगा परफेक्ट। ठीक है, जैसे 2 वेरिएबल में भी क्या बन रहा था, एक स्क्वायर बन रहा था। हमने 4 को ब्रेक किया था 2 into 2। अब 2 तरीके हैं, देखो ज्यादातर मैंने क्या बताया, MSB को नीचे की साइड ही लिखा जाता है और LSB को ऊपर की साइड। वैसे एक्सचेंज भी कर सकते हो, अभी देखेंगे एक्सचेंज करने से क्या होता है। हमें 16 सेल बनाने तो 4 कॉलम हो गए और ये हो गई अपनी 4 रोज। अब नंबरिंग कैसे होती है, बाहर पे जो लिखते हैं मैंने बताया था ग्रे कोड में चलता है, तो 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे ही 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखो डेसिमल वैल्यू अगर निकालें 0 0 0 0, चारों 0 तो 0, 0 0 0 1 1, 0 0 1 1 3, 0 0 1 0 2, 0 1 0 0 4, 0 1 0 1 5, 0 1 1 1 7, 0 1 1 0 6, 1 1 0 0 is 12, 1 1 0 1 13, 1 1 1 1 15, 1 1 1 0 14, 1 0 0 0 8, 1 0 0 1 9, 1 0 1 1 11, 1 0 1 0 10।
तो ये नंबर आ गए डेसिमल नंबर। तो इसका ऑर्डर याद रखना, हर बार डिराइव ना करना पड़े। 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये सीक्वेंस याद रखते हो तो डायरेक्टली डेसिमल नंबर इसके अंदर प्लेस किए जा सकते हैं। अब सपोज इसी मैप के अंदर अगर मैं एमएसबी और एलएसबी की पोजीशनिंग एक्सचेंज कर देता, मतलब कि जो पहली दो बिट्स हैं उनको ऊपर लिख लेते कॉलम्स के अलाउंग, और दूसरी दोनों बिट्स को कहां लिख लेते, रोज के अलाउंग। तो हम कितने सेल बनाएंगे, पहले 16 सेल बनाएंगे। अब मैं बोल रहा हूं जो एमएसबी है वो ऊपर आ जाए और जो एलएसबी है नीचे आ जाए, चलेगा? तो ग्रे कोड दोनों के लिए। ठीक है। अब पहला सेल देखो 0 0 0 0, ये आ गया 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0, कितना हो गया 12, और 1 1 0 0 0 8 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 1 1 0 1, कितना हो जाएगा 13 1 0 0 1 9 0 0 1 1 3 0 1 1 1 7 1 1 1 1 15 1 0 1 1 is how much, 8 or 3 11 0 0 1 0 2 0 1 0 0 6 1 1 1 0 14 and 1 0 1 0 is how much, 10। तो देखो पहले ही नंबर जो रोज में आ रहे थे 0 1 3 2, अब ये कॉलम में आ रहे हैं 0 1 3 2 4 5 7 6 4 5 7 6 12 13 15 14 12 13 15 14 8 9 11 10 8 9 11 10। कहने का मतलब एक तरह से क्या हो गया, अगर इसको एक मैट्रिक्स मानो तो मैट्रिक्स का हो गया ट्रांसपोज। तो अगर एमएसबी को रोज के अलोंग लिखते हो या एमएसबी को कॉलम के अलोंग लिखते हो तो मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, ट्रांसपोज। बट ये वाला जो फॉर्मेट है ये स्टैंडर्ड है जिसको हम आगे भी यूज करेंगे। अब मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम इसमें कितनी ग्रुपिंग हो सकती है, इसके अंदर मैक्सिमम ग्रुपिंग हो सकती है 16 सेल की, बट उसके लिए 16 के 16 में या तो 1 आना चाहिए या तो 0, जो कि बहुत रेयरली होता है कि सारे आउटपुट 1 है या सारा आउटपुट 0 है। इसका मतलब है यहां कहां से चेक करना शुरू करोगे, यहां मेजरली चेक करना शुरू करोगे ऑक्टेट से। 8 का ग्रुपिंग बनाने का कोशिश करोगे और 8 का नहीं बन पाता तो कितने का बनाओगे, 4 का, और 4 का भी जब ना बन पाए तो कितने का बनेगा, 2 का। बट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है के मैप में, सारे वंस को ग्रुप करना जरूरी है, सारे वंस को ग्रुप करते हैं, और डोंट केयर अगर गिवन है तो डोंट केयर की सिर्फ वही वाली टर्म्स यूज करेंगे जिससे कि पेयरिंग बढ़ाई जा सके या पेयर बड़ा बना सको। अगर एक बार सारे वंस कवर हो गए और डोंट केयर छूटा हुआ भी है तो उस डोंट केयर को हम टच नहीं करते। डोंट केयर का यूज सिर्फ तब तक करते हैं जब तक हमारे सारे वंस कवर नहीं हो जाते एसओपी में, या सारे जीरोस कवर नहीं हो जाते पीओएस में। ये बात समझ आ रही है? तो सारे डोंट केयर का यूज करना जरूरी नहीं है। अब इसके अंदर दूसरी बात क्या याद रखनी है, मैंने बोला था एडजेसेंट सेल्स को ग्रुप कर सकते हो। अब मैंने 3 वेरिएबल के अंदर एक चीज बोली थी कि फर्स्ट और लास्ट कॉलम क्या होता है, एडजेसेंट। तो इसके अंदर भी सेम रूल चलेगा कि फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम आर एडजेसेंट, क्योंकि के मैप कैसा चलता है, रोल चलता है। अगर इसको रोल कर दूंगा इस तरह से तो ये जो पहला कॉलम और आखिरी कॉलम है इसमें आ जाएंगे, एडजेसेंट आ जाएंगे। सेम वे में ऐसा भी कह सकते हो फर्स्ट एंड फोर्थ रो आर एडजेसेंट। कैसे, अगर के मैप को रोल इस तरह से करो, इस तरह से रोल करो तो देखो फर्स्ट रो में क्या है 0 0, फोर्थ में क्या है 1 0, कितने बिट्स का डिफरेंस है, 1 बिट का। इसका मतलब पहली रो और चौथी रो भी क्या है, एडजेसेंट। और ऐसे ही 4 कॉर्नर्स आर एडजेसेंट। मतलब कई बार देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वाड जो है वो चारों कॉर्नर से बन जाए इस तरह
ऐसे दिखाते हैं। ये जब केमैप को टच करा दो कि चारों कॉर्नर को, मतलब केमैप को फोल्ड कर दो कि चारों कॉर्नर पीछे जाके जुड़ जाए, तो ये चारों कॉर्नर भी क्या है, एडजेसेंट। कैसे देखो, इन दोनों में कितने बिट्स का गैप है, 1 बिट का। इन दोनों में कितने बिट का गैप है, 1 बिट का। और इन दोनों के अंदर जो गैप है वो भी 1 बिट का आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये सारे सेल्स क्या हैं, एडजेसेंट। इसमें देखो जैसे 0 0 0 0 1 0 0 0 कितने बिट्स का गैप आया, 1 बिट का। 0 0 0 0 0 0 1 0 कितने बिट का गैप आया, 1 बिट का। तो ये चारों कॉर्नर जो होते हैं एडजेसेंट होते हैं। कभी चारों में अगर 1 आ जाए एसओपी के केस में, तो तुम चारों को मिला करके क्वाड की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो 4 वेरिएबल में क्या याद रखना है, पहला और चौथा कॉलम एडजेसेंट है, पहली और चौथी रो एडजेसेंट है, और चारों कॉर्नर भी क्या है, एडजेसेंट। अगर इतनी चीज हमें समझ आती है तो इस पे बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि ये क्लियर हो पाए कि 4 वेरिएबल का केमैप यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं एक बड़ा केमैप बना लेता हूं जिसके अंदर फिर मैं सारे एग्जांपल्स को मैप करूंगा। एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं हम लोग, एक बड़ा सा केमैप बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्लियरली देख पाए हमारे लॉजिक एक्सप्रेशंस मैप कैसे हो रहे हैं और ग्रुपिंग किस टाइप से होगी। ठीक है, मैंने एक चीज और बताई थी, 3 वेरिएबल के अंदर जो बाहर हम 0 1 लिख रहे हैं उसकी जगह मिनटर्म या मैक्सटर्म भी लिखी जा सकती है, जिससे कॉमन वेरिएबल ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे ए बी सी डी, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब अंदर के नंबर्स बताओ एक बार क्या क्या आते थे। अंदर का नंबर कैसे चलता था, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, ये नंबर चलते थे। अब देखो एसओपी में बाहर मिनटर्म कैसे लिख सकते हो, 0 0 माने ए बार बी बार। मैंने बोला मिनटर्म में क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोडक्ट को 1 करने का। 0 1 ए बार बी, 1 1 ए बी और 1 0 ए बी बार, 0 0 सी बार डी बार, 0 1 सी बार डी, 1 1 सी डी, 1 0 सी डी बार, ये लिख सकते हो। और मैक्सिमम क्या होती है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 0 0 की मैक्सिमम क्या होती, a प्लस बी। फिर 0 1 की क्या होती है मैक्सिमम, एक काम करता हूं देखो यहां लिख देता हूं, 0 0 की a प्लस बी, 0 1 की इसमें 1 का बार लेते हैं a प्लस बी बार, 1 1 की a बार प्लस b बार, और 1 0 की a बार प्लस b। ऐसे ही 0 0 c प्लस d, 0 1 c प्लस d बार, 1 1 c बार प्लस d बार और 1 0 c बार प्लस d। ये मैक्स टर्म्स हो गई। तो अगर तुम्हें नंबर्स को नहीं देखना है तो तुम मैक्स टर्म्स को भी डायरेक्टली देख सकते हो। अब पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि एक 4 वेरिएबल का फंक्शन गिवन है f a b c d पाई, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम हो गया, पाई माने प्रोडक्ट, 3 7 10 11 15। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे ये बताना है एसओपी और पीओएस दोनों एक्सप्रेशन बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीओएस से। पीओएस में क्या मैप करते हो, 3 7 10 11 15, तो जीरोस लगाए जाएंगे, 3 7 10 11 15। अब देखो भाई इसमें टर्म कितनी है, 5, ऑक्टेट के लिए कितनी लगती है, 8, तो ऑक्टेट तो बनेगा नहीं, तो क्या बनाने का कोशिश करते हैं, क्वाड। अब देखो ये जो 0 0 0 0 है सारे एक लाइन में लाई कर रहे हैं, तो एक क्वाड बन गया। 4 का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड।
तो 4 जीरो कवर हो गए, बचा एक जीरो। एक जीरो किसमें ले लो, पेयर। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, पहले जो 4 जीरोस आ रहे हैं उसमें देखो कॉमन क्या है, और मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, यानी कि किसकी बात कर रहा हूं, पीओएस की। तो इन चारों वन में कॉमन है इनका कॉलम। कॉलम का नाम क्या है, सी बार प्लस डी बार। कॉलम का नाम है सी बार प्लस डी बार। अब इस पेयर पे आ जाओ, ये पेयर में इसकी रो कॉमन है ए बार प्लस बी, और ऊपर से क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, सी बार। सी बार प्लस डी बार, और सी बार प्लस डी में क्या कॉमन है, सी बार। और रो में क्या कॉमन है, ए बार प्लस बी। ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ये तो आ गया भाई पीओएस एक्सप्रेशन। इसके अंदर कितने लिटरल्स हैं, 2 लिटरल पहली टर्म में और 3 लिटरल दूसरी टर्म में है, तो 5 लिटरल्स। अब अगर एसओपी में आना है तो जितनी टर्म इसमें से गायब है वो सारी एसओपी में आएंगी। 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 14 ये आ जाएंगी। कितनी हो गई, 4 4 8 3 11। तो देखो जहां जहां जीरो नहीं है वहां वहां क्या लिख दोगे, 1। अब ये जीरो वाले हटा लेता हूं, जहां जहां जीरो नहीं है वहां पे आउटपुट क्या होगा, 1। आउटपुट 3 ही वैल्यूज हो सकती है, 0 1 और डोंट केयर। और डोंट केयर गिवन नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी बची, 0 और 1। तो जहां आउटपुट 0 नहीं है वहां आउटपुट क्या होगा, 1। अब देखिए जरा ग्रुपिंग कैसे करोगे। सबसे पहले 8 बनाने की कोशिश करो, 8 का ग्रुप। ये दिख रहा है 8 का ग्रुप पूरा, 4 4 के 2 कॉलम। तो अगर ये 8 का ग्रुप है तो मैंने 8 की ग्रुपिंग कर ली। अब एक 1 बच गया, अब 3 1 हमारे बच रहे हैं। तो एक चीज देखो, मैंने बोला था पहला और चौथा कॉलम एडजेसेंट होते हैं, ये क्वाड बन गया। ये दिख रहा है क्वाड, 2 और 2 1 से मिला के 4 1 का एक क्वाड बन गया। ऐसे ही देखो दूसरे को भी क्वाड से कवर कर लो, ये 2 और 2 1 मिला के फिर से क्या बन गया, क्वाड। तो इसके अंदर क्या हो गया, एक ऑक्टेट हो गया और 2 क्वाड। पहले ऑक्टेट में देखो, ऑक्टेट में चारों रोज आ रही है, तो रोज में तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कॉलम में देखो क्या कॉमन है, सी बार डी बार, और सी बार डी में से क्या कॉमन है, सी बार कॉमन है प्लस। अब क्वाड पे आ जाओ, इन दोनों टर्म में रो के हिसाब से क्या कॉमन है, ए बार बी बार, और ए बार बी में ए बार कॉमन है। और फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में क्या कॉमन है, सी बार डी बार, और सी डी बार में डी बार कॉमन है। पहली और दूसरी रो में कॉमन है ए बार, पहले और चौथे कॉलम में कॉमन है डी बार। तो ए बार डी बार प्लस, इसमें आ जाओ, ये वाला जो क्वाड बनाया था दूसरे और तीसरे रो में क्या कॉमन है, ए बार बी, और ए बी में बी कॉमन है। पहले और चौथे कॉलम में क्या कॉमन है, डी बार। तो तीसरी टर्म हो गई बी डी बार। अब लिटरल काउंट करो, 1 लिटरल 2 लिटरल 2 लिटरल, कितने लिटरल है, 5। तो एसओपीओ या पीओएस दोनों में कितने लिटरल्स आ रहे हैं हमारे पास, 5 लिटरल्स आ रहे हैं। ये वाला क्लियर है केमैप, ठीक है। अब इसके अंदर एक ग्रुपिंग डिलीट कर देते हैं, नया केमैप देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना, हमेशा बड़े से बड़ा ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करना। तो जैसे मेरे को यहाँ पे एक 1 भी बच रहा था, तो भी मैंने कोशिश करी कि वो क्वाड से कवर हो जाए। अगर ऑक्टेट से हो पा रहा तो बहुत ही अच्छी बात थी, अगर ऑक्टेट से नहीं हो पा रहा तो क्वाड से मैंने कवर किया है। तो हमेशा बड़े ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करो, भले ही एक 1 कई सारे ग्रुप में आ जाए। जैसे ये वाला 1 था, ये वाला 1 जो 4 नंबर पे था, ये ऑक्टेट में भी आया और बाकी के दोनों क्वाड में भी आया। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक 1 कितनी भी बार यूज कर सकते हो, बट ग्रुप जितना बड़ा होता है उतना बेहतर है, ठीक है। लेकिन एक बार सारे 1 कवर हो जाए तो जबरदस्ती और ग्रुप मत बनाना,
क्योंकि फिर वो टर्म्स कहलाती हैं रिडंडेंट, कि वन कवर होने के बावजूद भी हमने कोई ना कोई टर्म को ऐड किया है। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर बताऊंगा रिडंडेंट टर्म से फायदा भी होता है, हमेशा सिर्फ नुकसान नहीं होता है, वो चीज आगे। ठीक है, अभी के लिए जब मिनिमाइज कर रहे हो तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन में कोई रिडंडेंट टर्म आनी नहीं चाहिए। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमें मिनिमम लिटरल काउंट बताना है, मिनिमम लिटरल काउंट इन एसओपी एंड पीओएस एक्सप्रेशन। तो जब एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर लोगे तभी मिनिमम लिटरल काउंट बता सकते हो। ठीक है, उससे पहले तो मिनिमम लिटरल काउंट नहीं निकाल सकते हम लोग। तो मिनिमम लिटरल काउंट पूछा गया और हमें के मैप दिया गया है। के मैप में ड्रॉ कर रहा हूं। के मैप कुछ ऐसा है x1 0 1। ठीक है, अगली रो है 0 1 x0, तीसरी रो है 1 x0, यानी देखो इस बार डोंट केयर भी आ गए हैं, और चौथी है x00 x। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसओपी की। एसओपी में क्या देखा जाता है, वन और डोंट केयर, तो अभी जीरोस को हटा लो। ठीक है, तो पहले मैं जीरोस हटा रहा हूं, सिर्फ क्या देख रहा हूं, वन और डोंट केयर। अब देखो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले कोशिश करेंगे ऑक्टेट बनाने की। क्या इसके अंदर ऑक्टेट बन पा रहा है, नहीं, 8 1 या x लगातार नहीं है। लेकिन अगर ये देखोगे तो ये क्वाड बन रहा है, ये क्वाड बन गया। अब इसके अलावा देखो और कोई क्वाड बना पा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मेरे हिसाब से और कोई यहाँ पे क्वाड नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। जैसे ये चाहो तो ऐसा बना सकते हो 1 1 का पेयर। ठीक है, ये जैसे 1 और x का पेयर, और ये वाला 1 बच गया, इस वाले 1 का पेयर ऐसे बना सकते हो कि हमें पता है कि फर्स्ट और फोर्थ कॉलम क्या होते हैं, एडजेसेंट। अब देखो इसके अंदर ना मल्टीपल ग्रुपिंग हो सकती थी। मल्टीपल ग्रुपिंग कैसे हो सकती थी कि ये वाला 1 इस x के साथ भी जा सकता है। अब देखो हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है एक क्वाड, और कितने पेयर बनाए, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर। ठीक है, इससे कम में काम हो सकता है क्या अपना, अगर इस क्वाड को छोड़ दूं मैं तो तीन पेयर में भी काम हो सकता था। अगर सोच के देखो ये 1 5 7 13 15 वाला मैं क्वाड छोड़ देता हूं तो भी तो मेरा काम हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्वाड अगर छोड़ भी दें तो भी काम हो जाएगा। या इसके अंदर देखो एक ना ये वाला पेयर हटाओ, इसके अंदर एक चीज और अच्छी कर सकता हूं मैं, ये वाला पेयर ना लेते हुए मैं ये वाला क्वाड ले सकता हूं। मैंने कहा था ना चारों कॉर्नर एडजेसेंट होते हैं, तो पेयर से बेहतर क्या है कि क्वाड आ जाए। इसका मतलब है कि मेरे पास कितने क्वाड हो गए, दो क्वाड हो गए और दो पेयर हो गए। लेकिन अब देखो ये जो 5 वाला 1 था, ये जो 5 वाला 1 था, ये पेयर में तो कवर हो गया था। अगर पेयर में कवर हो गया था तो ये क्वाड बिना बनाए भी काम चल सकता था, क्योंकि इस क्वाड में और कोई 1 कवर ही नहीं हुआ। कवर क्या हुए बाकी के सारे, डोंट केयर। तो ये वाला क्वाड को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्वाड अननेसेसरी था। ठीक है, इस क्वाड की जरूरत नहीं थी
क्योंकि 5 वाला 1 के साथ कंबाइन हो चुका था, चाहते तो ये क्वाड हटा सकते थे, यानी इसको भी मिनिमाइज करके कितने पे जा सकते हो, 1 क्वाड और 2 पेयर। अब देखो मिनिमम लेटरल काउंट अगर निकालना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार लॉजिक एक्सप्रेशन लिखा जाए। मुझे पता है क्वाड कितने वेरिएबल को एलिमिनेट करता है, 2 वेरिएबल एलिमिनेटेड, और पेयर कितने को करता है, पेयर करता है 1 वेरिएबल को एलिमिनेट। टोटल कितने वेरिएबल हैं, टोटल वेरिएबल है हमारे पास 4। क्वाड ने 2 वेरिएबल हटा दिए तो यहाँ पे कितने लिटरल मिले, 2 लिटरल। पेयर ने 1 हटा दिया तो कितने मिले, 3। बट ऐसे 2 पेयर हैं तो दोनों में 3 लिटरल आएंगे, तो 2 × 3 6 + 2 8, तो इसके अंदर में मिलेंगे 8 लिटरल्स। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि जो मैंने रिडंडेंट टर्म का कॉन्सेप्ट अभी कुछ देर पहले बताया था, रिडंडेंट टर्म यही होती है, सारे वंस कवर होने के बावजूद भी और ग्रुपिंग बनाओगे तो वो तुम्हारा एक्सप्रेशन को बड़ा कर देगी। यहां अगर 2 क्वाड बनते तो एक और टर्म आ जाती है, एक्सप्रेशन विल नॉट बी मिनिमाइज्ड। तो इस तरह के रिडंडेंट टर्म से हमें बचना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पीओएस पे। देखो जो जीरोस थी उन्हें प्लेस कर दे रहा हूं, जीरोस प्लेस कर रहे हो और वंस को क्या कर दोगे, रिमूव। अभी जो मैंने पेयर बताए थे इनको हटा रहा हूं मैं, वन हटा दिए, डोंट केयर को रहने दो, ठीक है। और कहां वन है, ये वन है, इसको भी हटा दो। चारों कोनों पे डोंट केयर था, डोंट केयर अभी भी प्रेजेंट है, तो मैंने वन हटाए। 1 2 वन थे यहाँ पे, और एक वन ऐसे था, एक वन ऐसे था। ठीक, तो वन हट गए। अब सिर्फ हमारे पास क्या है, जीरो और डोंट केयर। तो अब हम बात कर रहे हैं पीओएस एक्सप्रेशन की। ठीक है, अब देखो इसमें ग्रुपिंग कैसे करोगे, ऑक्टेट तो बन नहीं रहा है, सबसे पहले क्वाड बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये दोनों जो नीचे वाले जीरोस हैं ये एक क्वाड में कवर हो सकते हैं, ये कवर हो गए ना, तो एक क्वाड बनाने से 2 जीरोस को कवर कर लिया। अब ऐसे ही देखो अगर और कवर करना है, और कवर हम लोग कैसे कर सकते हैं, चाहे तो ये क्वाड बनाऊंगा तो ये वाले 2 जीरोस भी कवर हो जाएंगे। अगर ये क्वाड बना लिया तो 2 जीरोस और कवर हो जाएंगे, फिर बचेगा क्या मेरे पास, 2 और जीरोस बचेंगे। तो एक तो देखो ये क्वाड भी बन सकता है जीरोस को कवर करने के लिए, इससे ही मेरा एक जीरो कवर हो जा रहा है, और बाकी ये 2 जीरोस के लिए भी एक क्वाड बना सकता हूं, बचेगा एक जीरो। तो देखो ये 2 जीरोस के लिए मैंने एक क्वाड बना दिया, 3 क्वाड हो गए। अब ये वाला एक जो जीरो बचा है इसके लिए पेयर भी बनाना पड़ेगा, इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे पास क्या बने, इस बार मेरे पास बने 3 क्वाड और एक पेयर, यही बन रहा है ना, 3 क्वाड बन रहे हैं हमारे पास और एक पेयर बन रहा है। ठीक है, तो 3 क्वाड में ये पेयर को क्वाड बना सकते थे क्या हम लोग, जो लास्ट वाला पेयर बनाया 0 और 4 वाला, 0 और 4 वाला क्या कहते हैं, 0 और 4 वाला तो पेयर ही बनेगा, बाकी एक क्वाड ये बन गया, और तो ये तो क्वाड बनाना ही पड़ेगा। तो 3 क्वाड और 1 पेयर हमारे पास बन रहे हैं, है ना। 3 क्वाड और 1 पेयर अगर हमारे पास बनते हैं तो बताओ जरा कितने लिटरल्स होंगे, यहां से 2 लिटरल गए,
और यहां से कितने लिटरल गए, यहां से 1 लिटरल गया। ठीक है, तो 2 लिटरल एलिमिनेट अगर हो गए तो 3 क्वाड में कितने वेरिएबल बचे, 2, और एक पेयर में कितने बचे, 3। 3 2 6 प्लस 3 9। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि एसओपी से ज्यादा लिटरल किसमें आ रहे हैं, पीओएस में। एक बार री-वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम आने चाहिए थे और दोनों में डिफरेंट आ गए। तो अगर ऐसा देखोगे तो इस वाले क्वाड से 2 जीरोस कवर हो रहे थे, इस वाले क्वाड से भी 2 जीरोस कवर हो रहे थे, और बाकी इस वाले क्वाड से 1 जीरो कवर हुआ, फिर एक हमारा बन गया पेयर। इसमें कोई अननेसेसरी ग्रुपिंग तो नहीं है कि हमने कोई क्वाड एक्स्ट्रा बना रखा हो। मैं चाहता तो इसको भी एक पेयर बना सकता था, बट क्वाड में नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो जाएंगे। हाँ, तो इसका आंसर आएगा 9 लिटरल्स इन पीओएस। ठीक है, अब अगला अगर देखें, ठीक है, अगला एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट देख रहे हैं। ये वाला क्लियर है, के मैप में कैसे हमें ग्रुपिंग करनी है। अगला एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं कि 2 वेरिएबल के मैप से 3 वेरिएबल कैसे जाते हैं और 3 वेरिएबल से 4 वेरिएबल। तो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें हमें काफी इंसाइट मिलेगा। तो क्वेश्चन ऐसे लिख के लिखो, मैप द 2 वेरिएबल के मैप 2 वेरिएबल के मैप into 3 variable k map, map 2 variable k map into 3 variable k map, and 3 variable k map into 4 variable k map, 2 variable k map into 3 variable k map, and 3 variable k map into 4 variable। ये चीज समझना। देखो, जैसे 2 वेरिएबल के मैप है तो क्या होगा, 0 1 0 1। अब यहाँ नंबर कैसे होते थे, 0 1 2 3। अब यहाँ कैसे हमें डेटा दे रखा है, डेटा हमें ऐसा दिया है 1 1 8, और हमें ये भी बताया गया है कि 3 वेरिएबल में ए को एमएसबी लेना है और सी को एलएस। तो देखो, यानी के मैप के अंदर 0 और 1 ना प्लेस करते हुए मैंने क्या प्लेस कर दिया, वेरिएबल ए। तो अब एक बार 3 वेरिएबल के मैप मैं बनाता हूं। देखो, 3 वेरिएबल के मैप जब बनाओगे तो इस बात पे ध्यान देना है कि ए को एमएसबी की तरह ट्रीट करना है और सी को एलएसबी की तरह। तो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब देखो, जब C1 है तो आउटपुट क्या दे रखा है, 1। तो जहां C1 आ जाए वहां आउटपुट 1 आएगा। तो C1 इसमें है, देखो ये B है और ये C है, तो C1 है, ये B है, ये C है, यहां भी C1 है, C1 है, तो आउटपुट 1 आएगा। तो मैंने 4 क्या प्लेस कर दिए, 1, क्योंकि उस के मैप को देख के पता चला जब C1 हो तो A और B मैटर नहीं करते, आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। लेकिन अब देखो, जब B1 है और C0 है, B1 है और C0 है, ये वाला सेल जो है इसमें आउटपुट किसके बराबर आता है, A के। B1 है और C0 है, B1 C0, इसमें आउटपुट क्या आएगा, A। A इधर क्या है, 0, और नीचे क्या है, 1। लेकिन जब एसओपी बनाते हो तो जीरोस तो कंसीडर नहीं होते, तो ये आ गया। अब इसमें ग्रुपिंग कैसे करोगे, देखो ये तो हो गया एक क्वाड और ये हो गया एक पेयर। तो क्वाड का नाम बताओ, उसके लिए मिन टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, ए बार और ए। इस क्वाड में क्या कॉमन दिख रहा है भाई, दोनों में, दोनों कॉलम में कॉमन है सी। पेयर में देखो ए कॉमन है और कॉलम में से क्या कॉमन है, बी, तो सी प्लस ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं,
2 वेरिएबल के मैप को 3 में मैप कर सकते हैं। अब सेम ही क्वेश्चन है कि 3 वेरिएबल वाले मैप को 4 वेरिएबल में प्लेस करना है, तो मैं 3 वेरिएबल का के मैप दे दे रहा हूं। इसी तरह से ट्राई करना। 3 वेरिएबल का के मैप गिवन है हमें, और इससे किस में जाना चाहते हैं, 4 वेरिएबल में। अब इस मैप के अंदर वैल्यूज क्या गिवन है, 0 0 1 W बार, और यहां W को MSB मानना 1 W 0 0, ये गिवन है वैल्यूज। अब मैंने क्या बोला, यहां W को MSB मान लेना और Z को LSB, तो W is MSB and Z is LSB। अब चले एक बार के मैप की तरफ। तो देखो 4 वेरिएबल का के मैप मैं बनाता हूं। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा W X, यहां Y Z, ये हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब जरा मैप करना शुरू करते हैं। देखो पहला 1 कहां आ रहा है, जहां X 0 है और YZ 1 1 है। X 0 कहां होता है, देखो पहले रो में और चौथे रो में, पहले और चौथे रो में x क्या है, 0, और yz क्या चाहिए, 1 1, yz 1 1 यहाँ है। तो पहला और चौथा रो जिसमें yz 1 1 हो, ठीक है, इन दोनों में x तो 0 है और yz क्या है, 1 1, तो 1 आ गया। अब अगला देखो, जब x 0 है और yz है 1 0, x 0 कौन सा कॉलम है, रो है, पहला और चौथा रो, और yz क्या होना चाहिए, 1 0, yz ये रहा 1 0। यहां w बार लिखना है, w बार लिखना है, तो w क्या है, 0, तो w बार क्या हुआ, 1, w क्या है, 1, तो w बार क्या आएगा, 0। आगे आ जाओ, x 1 है और yz 0 0 है, 1 आना चाहिए, x 1 इधर है और yz 0 0 पहला कॉलम, तो ये दोनों सेल हो गए, इन दोनों सेल में क्या आना चाहिए, 1। फिर x1 है और yz 0 1 है, x1 इन दोनों में है, yz 0 1 ये रहा, यहां क्या आना चाहिए, w, w क्या है, 0, w क्या है, 1। लेकिन जब ग्रुपिंग करते हैं तो जीरोस को नहीं देखते, एसओपी में सिर्फ क्या देखते हैं, 1। अब ग्रुपिंग बताओ कैसे बनेगी। देखो ये तो एक पेयर हो गया, ये और कहीं नहीं जा सकता, ये वाला एक पेयर हो गया, ये वाला एक पेयर हो गया, और ये वाला भी एक पेयर बन सकता है, वरना ये अकेला रह जाता, ये इस तरह से बन जाए, क्योंकि मुझे पता है पहली और चौथी रो भी क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। अब देखो जरा नाम दें, अगर y बार z बार, y बार z, yz, yz बार, w बार x बार, w बार x, wx, wx बार। पहला पेयर देखो, रो तो पूरी कॉमन है पहले पेयर में, w बार x बार, और कॉलम में से क्या निकल के आ रहा है, y, तो w बार x बार y प्लस ये वाला पेयर देखो, रो में क्या कॉमन है, x, और कॉलम में y बार z बार। ये वाला पेयर देखो, रो तो पूरी कॉमन है wx, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम में क्या कॉमन है, y बार। और ये वाला पेयर देखो चौथा, कॉलम पूरा कॉमन है yz, पहली और चौथी रो में क्या कॉमन है, x बार yz, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 वेरिएबल से 4 वेरिएबल में आ गया, और 2 वेरिएबल से 3 वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है जब के मैप के अंदर जो 1 या 0 की जगह क्या लिखा हो, वेरिएबल का नाम लिखा हो, तब ऐसी मैपिंग हम लोग करते हैं। ये बात क्लियर हुई।
अब देखो बहुत बार क्या होता है कि केमैप के अंदर डायरेक्टली एक्सॉर और एक्सनॉर फंक्शन पहचानने होते हैं। अब वो चीज कैसे होती है, तो इसके लिए लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड ब्लॉक, कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड ब्लॉक इन केमैप, इवन एंड ऑड ब्लॉक इन केमैप। अब ये इवन और ऑड ब्लॉक क्या होते हैं, अगर किसी ब्लॉक या किसी सेल में ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं तो उसे बोलते हैं ऑड ब्लॉक, और इवन नंबर ऑफ वंस अगर होते हैं तो उसे बोलते हैं इवन ब्लॉक। तो एक बार मैं तीनों तरह के के मैप बना देता हूं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं। हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया है, हम लोगों ने पढ़ा है 4 वेरिएबल के मैप तक। ठीक है, तो 0 1 ऐसे 4 वेरिएबल भी बना देता हूं। तो हमें क्या देखना है, अगर किसी सेल में ऑड नंबर ऑफ वंस आए तो उसे क्या बोलोगे, ऑड ब्लॉक, और इवन नंबर ऑफ वंस आए तो इवन ब्लॉक। यहां भी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो पहला ये जो ब्लॉक है इसमें दोनों क्या है, जीरो, तो दो जीरोस हैं, तो कितने नंबर ऑफ वंस हुए, एक भी वन नहीं आया, तो जीरो वंस को क्या बोलेंगे, इवन। तो ये वाला ब्लॉक क्या हुआ, इवन ब्लॉक। अब देखो 0 1 कितने वन आए, एक वन आया, एक क्या है, ऑड नंबर है, ऑड ब्लॉक। 1 0 कितने वन आ रहे हैं, एक बार वन आ रहा है, और एक क्या होता है, ऑड नंबर। 1 1 कितनी बार वन आए, दो बार, दो क्या है, इवन नंबर। ऐसे ही दोहराओ 0 0 0 कितनी बार वन आया, एक भी बार नहीं आया, तो एक भी बार ना आने का मतलब कितनी बार आ रहा है, 0 टाइम्स, और 0 क्या होता है, इवन। 0 0 1 कितनी बार आया, एक बार, एक क्या है, ऑड नंबर। 0 1 1 दो बार, दो बार क्या है, इवन नंबर। 0 1 0 एक बार, एक क्या है, ऑड नंबर। 1 0 0 एक बार, ऑड नंबर। 1 0 1 दो बार, इवन नंबर। 1 1 1 तीन बार, ऑड नंबर। 1 1 0 दो बार, इवन। इधर आओ 0 0 0 0 कितनी बार बनाया, एक भी बार नहीं, इवन। 0 0 0 1 कितनी बार, एक बार, ऑड। 0 0 1 1 दो बार, इवन। 0 0 1 0 एक बार, ऑड। 0 1 0 0 ऑड। 0 1 0 1 इवन। 0 ट्रिपल 1 ऑड। 0 1 1 0 इवन। 1 1 0 0 इवन। 1 1 0 1 ऑड। 1 1 1 1 इवन। 1 1 1 0 ऑड। देखो एक तरह से ऑड इवन ऑल्टरनेट चल रहे हैं ना, तो अगली रो डायरेक्ट बताओ, ऑड इवन ऑड इवन। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी सेल को ऑड सेल या इवन सेल बोला जाता है। अब एक्सॉर का काम क्या होता है, XOR gives an output 1 if odd number of ones are present, और XNOR gives an output 1 if even number of zeros are present। तो अब अगर कभी भी ऑड सेल में 1 1 भरा हुआ है तो तुम डायरेक्टली पहचान जाओगे किसका फंक्शन है, एक्सॉर का, क्योंकि वो आउटपुट 1 कब देता है, जब सभी, और जब इनपुट पे कितने नंबर ऑफ वंस आ जाए, ऑड नंबर ऑफ वंस। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं ए बी सी, ये 3 वेरिएबल का के मैप गिवन है। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं कि 1 फिर क्या कहते हैं, और मैं कहां ले रहा हूं,
1, ठीक है, और 1 और 1 मैंने यहां दे दिया। तो देखो मैंने 1 कहां दिया है, whenever there are odd number of ones at the input, whenever there are odd number of ones at the input, आउटपुट क्या आ रहा है 1। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, XOR। तो मैं बोलूंगा y इक्वल टू a XOR b XOR c, और कौन सी मिनटर्म्स आ रही है इसमें देखो 1 2 4 7। तो यानी सिग्मा m1247 किसे रिप्रेजेंट करता है, XOR को। ऐसे इसमें सोचो, अगर ऑड वाले सेल्स पे 1 दे दूं तो देखो इसमें क्लबिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी एडजेसेंट सेल में 1 नहीं आ रहा है, तो यानी क्लबिंग तो कर ही नहीं सकते। क्लबिंग अगर नहीं कर सकते और मुझे क्या दिख रहा है, ऑड वाले सेल्स में 1 आ रहा है, तो अगर मैं यहां नंबर भी डाल दूं 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, क्लबिंग तो नहीं कर सकते हो। और ऑड सेल्स में बना रहा है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, XOR। तो A XOR B XOR C XOR D। और कौन कौन सी मिनटर्म आ रही है देखो जरा, 1 2 4 7 8 11 13 14 ये आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, XOR फंक्शन बन गया। दूसरी बात, हमने ये पढ़ा था कि ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स में XOR और XNOR सेम होते हैं, और इवन नंबर ऑफ वेरिएबल में XOR और XNOR एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ये बात क्लियर है। तो ये बात भी माइंड में रखना कि ऑड नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल को XOR फंक्शन भी बोल सकते हो और XNOR भी, यानी इसे ऐसा भी लिख सकते थे A XNOR B XNOR C। लेकिन इवन नंबर में और XOR और XNOR एक दूसरे का हमेशा कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ये बात क्लियर है। तो ऑड सेल्स कौन से हैं, जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है। इवन सेल कौन से हैं, जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है। और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस वाले सभी सेल में आउटपुट 1 दे रखा है, तो वो किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक XOR फंक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो बहुत बार ऐसा ही होता है, देखो XOR और XNOR वाले जो फंक्शन होंगे ना के मैप में, उसमें कभी क्लबिंग नहीं कर पाओगे, कभी भी वंस या जीरोस को एक साथ जोड़ नहीं पाओगे। वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे कि कोई ना तो पेयर बन सकता, ना क्वाड, ना ही ऑक्टेट। और यही पहचान होती है XOR और XNOR की। तो अगर डायरेक्ट लिखना है तो ये डायरेक्ट तरीका था ऑड ब्लॉक और इवन ब्लॉक। ऐसे एक क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन लिखो, calculate the minimal SOP, calculate the minimal SOP and POS expression, and POS expression। देखो मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं, क्या गिवन है, हमें इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म लिखना है। तो इस बार मैंने तुम्हें मिड टर्म्स की फॉर्म में ना देके किसमें दे दिया है, मैंने तुम्हें एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही दे दिया है। ये हो गया फंक्शन, और डोंट केयर भी हमें दे रखा है, डोंट केयर भी अलग से दिया गया है। डोंट केयर दिया है W बार X ब्रैकेट Y बार Z प्लस YZ बार प्लस WYZ। अब देखो हमें ये पता है जब के मैप बनाने वाले हो तो पहले मैं 4 वेरिएबल का के मैप बना लेता हूं। तो के मैप में मैपिंग करने के लिए मुझे मिड टर्म्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन चाहिए होता है। अब मैंने एक चीज बताई थी कि एसओपी के अंदर 2 फॉर्म होती है, एक होती है नॉर्मल एसओपी और एक होती है कैनोनिकल एसओपी। नॉर्मल एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन हर प्रोडक्ट टर्म के अंदर सारे वेरिएबल प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। और कैनोनिकल एसओपी क्या होती है, जिसमें हर प्रोडक्ट टर्म में सारे वेरिएबल्स का प्रेजेंट होना जरूरी। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन गिवन है
ये नॉर्मल एसओपी में गिवन है, बट केमैप से मिनिमाइज करने के लिए इसको मुझे कैनोनिकल एसओपी में लाना जरूरी है, वरना मेरे को ये नहीं पता चलेगा कौन कौन सी मिनटर्म्स के अंदर मुझे 1 प्लेस करना है। तो ये जानने के लिए इसे किस में कन्वर्ट करना जरूरी है, कैनोनिकल एसओपी। अब आते हैं देखो ऊपर से, तो जो फंक्शन गिवन है उसे एक्सपैंड कर लो। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कैनोनिकल एसओपी में कैसे आ सकते हो। एक तरीका मैंने बूलियन वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि क्या करते हैं, जो वेरिएबल मिसिंग होता है दैट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिख लेते हैं, बट यहां उतना करने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बोला था, जैसे यहां से क्या मिसिंग है z, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो z प्लस z बार। यहां क्या मिसिंग है z, क्या मल्टीप्लाई कर दो z प्लस z बार। यहां चारों है, यहां क्या मिसिंग है w, तो क्या मल्टीप्लाई कर दो w प्लस w बार। बट उतना मत करो, देखो यहां पे w बार है, यानी w क्या रहा होगा 0, x क्या रहा होगा 0 और y रहा होगा 1। मिन टर्म्स की बात कर रहे हो, मिन टर्म्स में क्या होता है 0 वाले का कॉम्प्लीमेंट और 1 वाला एज इट इज, लेकिन z कुछ भी हो सकता है, तो z मैंने बोल दिया x, 0 भी हो सकता है और 1 भी। इधर आ जाओ, w0 x0 y0 और z पता नहीं है। यहां बताओ w0 x y z सारे 1, यहां w पता नहीं है x0 y1 z0, यहां y w1 x0 y अननोन है और z0, ये आ गए। ठीक है, अब ऐसे ही डोंट केयर वाले देख लो, जरा इसे एक्सपेंड कर लो, w बार x y z बार w y z। अब देखो क्या लिखोगे, पहली टर्म पे 0 1 0 1, दूसरी टर्म पे 0 1 1 0 और तीसरी टर्म पे 1, लेकिन x गायब है तो पता नहीं है क्या होगा, y और z भी 1। अब यहां से मिन टर्म निकाल लो, देखो जो अननोन है वो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। 0 होता तो क्या होता 0 0 1 0, 0 0 1 0 क्या होता है, वो होता है 2, और 1 होता तो 0 0 1 1 3, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7। अब यहां 0 होता तो 0 0 1 0 माने 2, पहले लिख चुका हूं। 1 0 1 0 यानी 10, 1 0 0 0 8 और 1 0 1 0 10 पहले लिख चुका हूं। ठीक है, अब डोंट केयर लिख लेते हैं। 0 1 0 1 कितना हुआ 4 और 1 5। देखो सिंपल है, दोबारा बार बार ये चीज बतानी नहीं पड़नी चाहिए, मैं वेटेजेस से इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 8 4 2 1। ठीक है, अगला 0 1 1 0 6 और 1 0 1 1 1 0 1 1 कितना हो गया भाई 8 और 3 11 और 1 1 1 1 15। तो ये एक्सप्रेशन गिवन। अब तो इसका के मैप बन सकता है, तो देखो के मैप में 1 कहां आना है 0 पे 1 पे 3 पे 2 पे 8 7 10 8 7 10, डोंट केयर 5 6 11 15, ये आ गया। अब एसओपी के लिए क्या करो कि ये वाला तो देखो एक क्वाड बन गया, इससे मेरे 4 वंस कवर हो गए। ठीक है, एक ये वाला क्वाड बना लो, एक और 1 कवर हो गया। ठीक है, या चाहते तो ये वाला भी एक क्वाड बना सकते थे, तुम्हारी मर्जी, लंबे वाला क्वाड बना लो या चौकोर वाला। ठीक है, एक क्वाड ये बन जाएगा, एक और 1 कवर हो गया, या इसकी जरूरत नहीं वैसे, इस क्वाड को मत बनाओ, यह अननेसेसरी हो जाएगा। अब ना एक क्वाड ऐसा बना लो, इससे क्या होगा बचे हुए दोनों 1 एक साथ कवर हो गए। ठीक है,
अगर उसके लिए एक अलग क्वाड बनाता तो एक क्वाड तो अननेसेसरी हो गया, सारे 1 कवर हो गए और कितने क्वाड बने 3। तो पहले क्वाड का फंक्शन बताओ, पहले मैं मिन टर्म लिख देता हूं। पहले क्वाड का फंक्शन, इसमें पूरी रो कॉमन है w बार x बार, दूसरा क्वाड पूरा कॉलम कॉमन है yz, बाकी जो चार कोने हैं रो में क्या कॉमन है, पहली और चौथी में x बार, पहले और चौथे कॉलम में क्या कॉमन है z बार। तो 6 लिटरल के अंदर हमारा पूरा एक्सप्रेशन आ जाता है। इस एक्सप्रेशन को मैंने कर दिया है मिनिमाइज। अब पीओएस में अगर आना होता तो जहां 1 नहीं है वहां 0 लिख दो, ठीक है, 0 लिख दिया। अब 1 को डिलीट कर लो क्योंकि पीओएस के अंदर 1 का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने 1 हटा दिए। ठीक है, इसीलिए केयरफुल रहना, कभी ऐसा ना हो कि कोई भी क्वाड या कोई भी पेयर हम लोग अननेसेसरी बना दें, वरना वो एक्सप्रेशन मिनिमाइज नहीं होगा। अब यही था ना, देखो 5, 6, 15 और 11 ये थे हमारे डोंट केयर, और बाकी बची हुई जगह जीरोस कहां कहां आ गए, 0 आ गया एक तो 4 में क्योंकि 4 वहां प्रेजेंट नहीं है, 0 आ गया 14 में, 14 भी गायब है। तो 1 2 3 4 5 जीरोस आ रहे हैं, 4 डोंट केयर 9 और 7 1 16। हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई भी टर्म छूट तो नहीं गई, इसलिए मैंने 1 0 और डोंट केयर का सम ले लिया, 16 आ गए, मतलब सब कुछ कवर हो गया। अब देखो इसमें ग्रुपिंग कैसे बनाएं। पहले मैं ये मिन टर्म हटा देता हूं क्योंकि अब की बार मैक्स टर्म्स का रूल है, ठीक है, तो ये मिन टर्म्स हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब देखो ग्रुपिंग कैसे बन सकती है ध्यान देना, एक तो क्वाड ये बना लो, ये 4 हो गए, और एक क्वाड हो गया ये वाला, ये भी दोनों जीरोस चले गए और बाकी भी 3 जीरोस चले गए। अब यहां मैक्स टर्म लिखो w प्लस एक्स, w प्लस एक्स बार, w बार प्लस एक्स बार, w बार प्लस एक्स, y प्लस जेड, y प्लस जेड बार, y बार प्लस जेड बार, y बार प्लस जेड। अब ये जो 4 जीरोस वाला ग्रुप है, इसमें क्या कॉमन है, रो में x बार और कॉलम में क्या कॉमन है, z, तो x बार प्लस z। और ये वाला देखो क्वाड, रो में क्या कॉमन है, w बार, और कॉलम में क्या कॉमन है, z बार, w बार प्लस z। तो ये क्या आ गया, पीओएस। ठीक है, एसओपी और पीओएस दोनों हमने निकाल लिया, बट हमने किया क्या, जो भी टर्म्स में सारे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं थे उसका हमने पहले डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला। तो जो वेरिएबल एब्सेंट होता है उसे 0 और 1 दोनों वैल्यू एज्यूम करके ये पता चलता है कौन सी मिन टर्म को हमें के मैप में लेके चलना है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो 4 वेरिएबल के मैप के अंदर इतना ही होता है हमारा। तो मैंने तुम्हें ये भी बताया, अगर मिन टर्म्स डायरेक्टली गिवन है तो के मैप में कैसे मैपिंग होती है, या अगर एक नॉर्मल एसओपी है तो उसको कैनोनिकल एसओपी में लाके फिर कैसे मैपिंग होती है। तो ये दोनों ही मेथड याद रखना, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार तुम्हें मिन टर्म्स की फॉर्म में दे और ये पूछे मिनिमाइज एक्सप्रेशन बताओ। जैसे इस बार एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया था, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। अब देखो, अब हम ये देख रहे हैं कि मेरे को क्या पता है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो मिन टर्म्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, वो के मैप की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, और वो एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। लेकिन अब मुझे 2 या 2 से ज्यादा अगर फंक्शन गिवन है या लॉजिक एक्सप्रेशन गिवन है और उन्हें कंबाइन करना है,
जैसे उनका एंड लेना है, और लेना है, जोर लेना है, ऐसा अगर कुछ काम करना है तो वो के मैप से कैसे होता है। तो इसके लिए लिखना लॉजिक एक्सप्रेशन, सॉरी लॉजिक ऑपरेशन यूजिंग के मैप, लॉजिक ऑपरेशन यूजिंग के मैप। तो जो एंड और नॉट एक्सॉर ये सभी चीजें के मैप से कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है। तो लॉजिक एक्सप्रेशन, लॉजिक ऑपरेशन यूजिंग के मैप, ठीक है। अब ये चीज समझते हैं ये कैसे होता है। देखो, अगर कभी मुझे एंड करना है, सबसे पहले समझना एंड, एंड क्या कहता है। जैसे मैं कहता हूं एक लॉजिक फंक्शन दो फंक्शन के एंड से आ रहा है, एंड क्या कहता है कि आउटपुट 1 कब आएगा, आउटपुट 1 तब आएगा जब दोनों क्या हो 1। तो दोनों 1 कैसे होंगे, देखो जैसे एग्जांपल लो, जैसे ये मान लो 4 वेरिएबल की बात कर रहा हूं। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने पहले, ये क्या बता रहा है, 0 वाली मिन टर्म पे आउटपुट 1 है, 1 पे भी 1 है, 2 पे भी 1 है, 4 पे भी और 6 पे भी। ये क्या बता रहा है, 3 पे 1 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, 7 पे, 11 पे और 14 पे। अब मैं क्या बोलता हूं, जो फंक्शन f है वो 1 कब आएगा, जब दोनों फंक्शन क्या हो जाए 1। जब दोनों एक साथ 1 होंगे तो आउटपुट भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये 0 पे 1 है, लेकिन ये 0 पे 1 नहीं है, ये क्या है 0, तो आउटपुट क्या आएगा 0.1 0। ये 1 पे 1 है, ये 1 पे भी क्या है 0, तो 1.0 0। 2 पे 1 है, ये तो 2 पे नहीं आ रहा 1, तो 2 पे 1 नहीं आ रहा तो क्या आ रहा होगा 0, तो 1.0 क्या आ जाएगा 0। इसीलिए हम ये बोलते हैं ये जो फंक्शन f आएगा इसमें देखो कॉमन कौन कौन सी मिन टर्म है, कॉमन सिर्फ एक मिन टर्म है 6। इसका मतलब 6th वाली मिन टर्म पे दोनों फंक्शन 1 है, तो दोनों का एंड भी क्या होगा 1। तो हम लोग ये बोल देते हैं फॉर एंड ऑपरेशन, फॉर एंड ऑपरेशन वी कंसीडर कॉमन मिन टर्म्स, ठीक है। तो कॉमन मिन टर्म्स चाहिए होती हैं जब कभी एंड ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि जब तक दोनों 1 नहीं होंगे तब तक आउटपुट 1 नहीं आ सकता। ऐसे अगला ऑपरेशन क्या हो सकता है, और में क्या होगा f इक्वल टू f1 प्लस f2। अब और क्या कहता है भाई, और ये कहता है दोनों में से अगर एक भी 1 हो गया तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 1। दोनों में से एक भी 1 होने का मतलब है, कॉमन मिड टर्म्स का मतलब क्या था यहाँ पे, अगर सेट की भाषा में बोले तो इंटरसेक्शन। अब और में क्या कह रहे हो कि एक भी अगर 1 हो गया तो आउटपुट 1 आ जाएगा, तो दोनों में से कोई भी 1 आता है वहां पे आउटपुट 1 आएगा। इसीलिए क्या देखोगे, देखो पहले वाला 1 कहां है 0 1 2 3 पे, लेकिन दूसरे वाला 1 हो गया तो भी आउटपुट 1 ही आएगा। फिर 4 5 5 पे दूसरा 1 हो गया तो भी 1, 6 7 फिर 11 14। इसका मतलब ये हुआ आई हैव टेकन यूनियन ऑफ मिन टर्म्स। ये बात समझ आ रही है, यूनियन क्यों ले लिया, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी अगर 1 चला गया तो भी आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो और ऑपरेशन में क्या लिया जाता है मिन टर्म्स का यूनियन, एंड ऑपरेशन में क्या लेते हो इंटरसेक्शन। ऐसे अगला समझो जोर, जोर में हम क्या बोलते हैं, दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक 1 होगा तभी जोर क्या आता है 1। अगर दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए तो हमें कौन सी मिन टर्म्स लेनी है अनकॉमन,
तो यानी कंसीडर अनकॉमन मिन टर्म्स, क्योंकि कॉमन पे तो दोनों वन हो जाएंगे, तो जिसपे एक ही वन हो यानी वो मिन टर्म एक में आए बट दूसरे में ना आए। अगर एक में आ रही है दूसरे में नहीं आ रही, इसका मतलब एक तो वन है और दूसरा क्या है, जीरो। तो बताओ आंसर क्या आएगा अगर यही क्वेश्चन जोर पे होता। तो 0 1 2 3 4 5 7 10 सॉरी 7 11 14 6 नहीं आती, क्योंकि 6 वाली क्या है, 6 वाली है तुम्हारी कॉमन मिन टर्म, यानी और में यूनियन आता है, एंड में इंटरसेक्शन आता है, और जोर में क्या आता है, और माइनस एंड। और में जो टर्म्स आ गई माइनस एंड में जो टर्म आई थी, क्योंकि जोर में हमें वो मिन टर्म्स लेनी है जो एक में प्रेजेंट हो और दूसरे में प्रेजेंट ना हो। अब ये सोचोगे कि भाई आ तो और भी चीजें सकती थी, जोर के अलावा एक्सनॉर है, नैंड है, नॉर है, 10 तरह की चीजें हैं, लेकिन नैंड की अगर बात करें तो वो क्या है, एंड का कॉम्प्लीमेंट, एंड निकाल लो और बची हुई सारी मिन टर्म्स किसमें आ जाएंगी, नैंड में। जैसे एंड में आया है 6, कितनी मिन टर्म होती है 4 वेरिएबल में, 16, तो 16 में से एक मिन टर्म एंड में आ रही है, तो बची हुई 15 मिन टर्म किसमें आ जाएंगी, नैंड में। 0 1 2 3 4 5 6 छोड़ देंगे, 7 8 9 10 इस तरह से। ऐसे नॉर क्या होगा, और का कॉम्प्लीमेंट, तो जो मिन टर्म और में आई है उन्हें हटा दो, बची हुई मिन टर्म्स क्या होंगी, नॉर। ऐसे एक्स नॉर क्या है, एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट, तो 3 वेरिएबल में एक्सॉर और एक्सनॉर सेम है, बट ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ वेरिएबल में एक्सनॉर इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर। तब वहां पे क्या कर दोगे, तो वहां पे हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पे जो टर्म्स नहीं आ रही है उनको लिख देंगे, ठीक है। तो मेन अपने पास तीन ही ऑपरेशन है, एंड, और जोर, ये क्लियर है। तो कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन अगर मिन टर्म की टर्म्स में भी दे रखा है तब भी ये सभी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब इस बात पे ध्यान दो, जो मैंने तुम्हें मिन टर्म की टर्म्स में एक्सप्रेशन दिए थे उसमें मैंने डोंट केयर नहीं दिया, मैंने सिर्फ क्या दी थी, मिन टर्म। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं अगर डोंट केयर भी होता तब क्या होता। तो नेक्स्ट लिखना, लॉजिक ऑपरेशन विद डोंट केयर, लॉजिक ऑपरेशन विद डोंट केयर। अब देखो डोंट केयर के साथ क्या क्या हो सकता है, 1 डॉट एक्स, एक्स 0 भी हो सकता है और एक्स 1 भी हो सकता है। 0 के साथ एंड क्या आएगा, 0, 1 के साथ क्या आएगा, 1, तो यानी ये क्या आ गया, एक्स 1 प्लस एक्स। अगर 1 का और कर रहे हो चाहे आगे कुछ भी है, और हमेशा क्या आएगा, 1, 1 जोर x, x का अगर 1 के साथ जोर कर रहे हो तो x अगर 0 हुआ तो 1 जोर 0 1 आएगा, और x अगर 1 हुआ तो 1 जोर 1 आएगा 0, यानी 0 1 दोनों आ सकता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डोंट केयर। यानी मुझे पता नहीं है क्या आएगा, 0 भी आ सकता है और 1 भी। ऐसे ही 0 डॉट x, 0 के साथ एंड हमेशा 0 आता है चाहे क्वांटिटी कुछ भी हो, तो यहां क्या आएगा, 0, 0 प्लस x, तो x का अगर 0 के साथ और कर रहे हो तो क्या आएगा, x ही आएगा। 0 जोर x, तो भी क्या आएगा, x, क्योंकि मुझे नहीं पता 0 और 1 दोनों आ सकते हैं, तो जहां दोनों पॉसिबिलिटी है 0 और 1 की तो उसे क्या कह दोगे, x, और जहां सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है या तो 0 या 1, वहां डेफिनेट वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब ऐसे ही x और x का और x और x का एंड, ये भी क्या आएगा, x और x का जोर, ये भी क्या आएगा, x, ठीक है। तो कितनी आइडेंटिटी हो गई, इस तरह से 9 आइडेंटिटी हो गई। x नॉर भी लिख लो, x नॉर 0 तो x ही आएगा, x नॉर कुछ भी आ सकता है, x नॉर 1 क्या आएगा, x आएगा, कुछ भी आ सकता है, x नॉर x, ये भी क्या आएगा, x, 0 1 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखो, 0 के साथ एंड या 1 के साथ और करने पे डेफिनेट वैल्यू आती है 1 या 0, अदरवाइज हमेशा क्या आएगा, डोंट केयर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन लिखना, कंसीडर द सर्किट शोन बिलो, कंसीडर द सर्किट शोन बिलो एंड फाइंड द वैल्यू
and find the value of f3. Find the value of f3. अब देखो ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है, इस क्वेश्चन को देख के हम ये समझ पाएंगे कि लॉजिक एक्सप्रेशन वाला सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो ये f है, ये तीन इनपुट है f1, f2 और f3। इसने हमसे f3 मांगा है। अब f1 हमें क्या गिवन है, सिग्मा m 0 1 3 5। f2 हमें दे रखा है सिग्मा m 6 and 7। f3 अननोन है और ओवरऑल फंक्शन गिवन है 1 4 और 5। अब आगे चलते, देखो पहला गेट कौन सा है, नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब है f1 डॉट f2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले f1 डॉट f2 निकाल लेते हैं। अभी मैंने बताया था एंड में क्या करना होता है, इज इंटरसेक्शन ऑफ मिन टर्म्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या है, 0 1 3 5 और 6 7 में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो ये एंड क्या हो गया, एंड हमेशा हो गया 0। कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है तो एंड आएगा 0। तो नैंड क्या आएगा, नैंड हमेशा आएगा 1। अगर कोई कॉमन मिन टर्म होती तो वो आ जाती, कॉमन नहीं है, इसका मतलब है दोनों एक साथ 1 कभी भी नहीं है, तो एंड हमेशा क्या रहेगा 0 और नैंड हमेशा क्या रहेगा 1। तो यहां 1 आ गया, यहां आ गया f3 बार। अब 1 और f3 बार में एंड करोगे तो क्या मिलेगा, f3 बार। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो f है वो f3 बार है, जो कि क्या है सिग्मा m 1 4 5। तो यानी f3 क्या होगा, सिग्मा m 1 4 5 का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, 1 4 5 का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब है तो वो टर्म्स लो जो यहां गायब है। कौन कौन सी गायब है, यहां गायब है 0 2 3 6 7, ठीक है। 7 से बड़ी कोई नहीं है, इसका मतलब है 3 वेरिएबल के फंक्शन है, या ये कह दो इसमें कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, 0 से लेकर के 7 तक वैल्यूज आती है। तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मैं क्या करूंगा, 0 से 7 तक जो नंबर्स यहाँ गायब हैं उनको लिख दूंगा। तो यहां से क्या मिल गया मुझे, f3। क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा गिवन है कि फंक्शन ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब इसने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि फंक्शन ये निकालो, ये हमें बताना है ए बी बार सी बार, ठीक है, एफ ए बार बी सी ठीक है, और तीसरा सी। ये फंक्शन हमें बताना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पहला फंक्शन ले लो जो अंदर लिखा है ए बी बार सी बार। इसमें पुट करो जरा, बी की जगह बी बार और सी की जगह सी बार। अब अगर इसको मैं मिन टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो देखो 1 0 x 0 0 और इसको सी ए बार को लिख लो ए सी बार, तो 1 x 0। अब क्या हुआ देखो 1 0 x को अगर 0 रखोगे 1 0 0 माने 4, 1 रखोगे तो 1 0 1 माने 5, x 0 0 0 0 0 माने 0, 1 0 0 माने 4, 1 x 0 तो 1 0 0 माने 4 और 1 1 0 माने 6। अगर ऑर्डर में लिख लो तो 0 4 5 6, ये पहला आ गया।
ठीक है, दूसरे फंक्शन पे आ जाओ, ए बार बी सी। अब क्या करना है, इसमें ए की जगह ए बार रखना है। ए की जगह ए बार अगर रखोगे तो ए बार बी, बी सी, ए बार सी। अब जरा देखो क्या लिखोगे, 0 1 x 0 सॉरी x 1 1, जो वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में वो क्या होगा 1 और 0 x 1। अब जरा इसको मिन टर्म में लिखें, 0 1 0 2 और 0 1 1 3, 0 1 1 3, 1 1 1 7, 0 0 1 1 0 1 1 3। अगर ऑर्डर में लिखोगे 1 2 3 7। और तीसरी टर्म क्या है भाई, तीसरा फंक्शन जो है वो डायरेक्टली c के बराबर है। c को क्या लिख सकते हो, x x 1। अब x x के चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो पहले 0 0 लो, 0 0 1 क्या आ गया 1, फिर 0 1 1 3, 1 0 1 5 और 1 1 1 7। ये तीनों फंक्शन आ गए। अब इसको मान लो कह देता हूं x, इसको y और इसको z। अब इन तीनों को किस में पुट करना है, फंक्शन के अंदर पुट करना है। इन तीनों को अगर फंक्शन के अंदर पुट करना है तो ओवरऑल फंक्शन क्या मिलेगा, xy प्लस yz प्लस zx। तो जरा xy निकाल लो, x और y का एंड करोगे तो कॉमन मिड टर्म्स लोगे, 0 4 5 6 और 1 2 3 7। इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये क्या आ गया 0 आ गया। yz, इसमें देखो जरा कॉमन क्या है y और z में, 1 2 3 7 और 1 3 5 7 में 1 3 और 7। और zx 1 3 5 7 और 0 4 5 6, इसमें कॉमन क्या है 5। ठीक है, 5 कॉमन आ रहा है ना। अब इन तीनों का क्या करना है, और का मतलब क्या है यूनियन। यूनियन अगर लोगे तो क्या आएगा 1 3 5 7। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा सिग्मा m1357, जिसका मतलब ये किसके बराबर है, c के। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये बात क्लियर हुई। तो इस क्वेश्चन को मैं मिड टर्म्स से अगर अप्रोच करता हूं तो काफी सिंपल है, लॉजिक एक्सप्रेशन से जाओगे तो ज्यादा मेहनत लग जाएगी इसको सिंपलीफाई करने में। ठीक है ना, तो लॉजिक ऑपरेशन ये क्लियर। मिड टर्म्स पे कैसे करते हैं, एंड में क्या देखते हैं हमेशा कॉमन मिड टर्म्स, और में क्या देखते हैं यूनियन, जोर में देखते हैं अनकॉमन। एक और इसी टाइप का एग्जांपल देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा सॉलिड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि के मैप में अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है ना तो ऐसा ही बन सकता है। मिनिमाइजेशन तो ऐसी चीज है जो काफी कॉमन है। अब देखो मुझे ऐसा सर्किट गिवन है, F1 F2, ये एक एंड गेट लगा हुआ है, और ये बना हुआ है F। अब F1 मुझे गिवन है सिग्मा m 4 5 6 7 8। 8 तक आ गए, इसका मतलब 4 वेरिएबल पे चला गया हूं इस बार। ठीक है, F2 गिवन है सिग्मा m 1 6 15। वैसे तो देखो नंबर ऑफ वेरिएबल हमेशा बताने चाहिए। F3 नहीं पता है, और F है सिग्मा m 1 6 8 15। ठीक है, निकालते हैं। देखो पहले लॉजिक गेट का आउटपुट क्या होगा, F1 F2। जब मैं F1 डॉट F2 करने वाला हूं या एंड करने वाला हूं तो क्या लोगे, इसमें कॉमन मिड टर्म्स लोगे। कॉमन मिड टर्म्स देखो जरा क्या क्या है, F1 और F2 में मुझे तो एक ही कॉमन टर्म दिख रही है जो कि है 6। ये हो गया। अब इसका क्या करना है, इसको अगर
क्या मान लो, इसको एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं x। अब f क्या है, x डॉट सॉरी x प्लस f3, यानी f3 और x का क्या लेना है, यूनियन। यूनियन का मतलब है दोनों में प्रेजेंट सारी मिन टर्म्स लेनी है, और f में क्या आ रहा है, f में आ रहा है 1 6 8 15। तो हम ये कह सकते हैं सिग्मा m6 यूनियन f3 इज इक्वल टू सिग्मा m 1 6 8 15। अब किन टर्म्स के साथ यूनियन लेके ये मिलेगा, इसके दो आंसर हो सकते हैं, 1 8 और 15। 1 8 और 15 और 6 का यूनियन करोगे तो यही आएगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 वाली दोनों में कॉमन हो, तब भी तो यही आता है यूनियन। यूनियन का मतलब ये नहीं है कि दोनों में एक टर्म एक ही बार आनी चाहिए, दोनों में अगर सेम टर्म आ रही है तो भी वो यूनियन में हमें शो होगी। तो इसका मतलब है दो आंसर हो सकते हैं, 1 8 15 या 1 6 8 और 15। तो गेट के अंदर अगर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हो उसके हिसाब से तुम बता पाओगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो F3 हमें F गिवन था 1 6 8 15, 1 6 15 और 4 6 5 7 8। ठीक है, तो यहां से हमने पहले क्या निकाला, कॉमन टर्म जो कि आ गई 6, और फिर ये देखा कि 6 और F3 के यूनियन से क्या मिलना चाहिए, 1 6 8 15। तो दो आंसर्स हो सकते हैं 1 8 15 या 1 6 8 15। ठीक है, तो लॉजिक ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म किया जाता है मिन टर्म्स पे, और मिन टर्म्स किसके अंदर होती है, के मैप। इसीलिए हमने क्या बोल दिया, लॉजिक ऑपरेशन यूजिंग के मैप। ये बात क्लियर होती है। ठीक है, तो के मैप के अंदर जो मेजर पार्ट है अपना वो इतना ही होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगले के मैप पे जाएंगे 5 वेरिएबल। 5 वेरिएबल की गेट में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन 5 और 6 वेरिएबल का के मैप अदर एग्जामिनेशन में जहां कन्वेंशनल पेपर बन सकता है वहां पूछा जा सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि 5 वेरिएबल पे हम कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हम लोग 5 वेरिएबल के मैप की बात करेंगे, और अगर टाइम बचता है तो हम लोग बात करेंगे प्राइम इंप्लीकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। 4 वेरिएबल के मैप तब तक अच्छे से कवर्ड होना चाहिए, 4 वेरिएबल के मैप की प्रैक्टिस कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि 4 वेरिएबल के मैप पे अगर ग्रिप आ जाता है तो गेट के लिए इतना के मैप के अंदर नॉलेज हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो 4 वेरिएबल तक अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, तब 5 वेरिएबल पे मूव करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।